आज हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रायंगल में हम लोग एंगल इन ट्रायंगल पढ़ेंगे। एंगल इन ट्रायंगल के साथ साथ हम लोग एंगल इन पॉलीगन पढ़ेंगे। और जो भी सवाल बनते हैं इस पे 40-45 सवाल मैंने रख रखा है, तो इसके 2 से 3 पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स कैसे कैसे सवाल फॉर्म होते हैं। फिर इसके बाद वाले में इसी के सेशन पे क्वेश्चंस करेंगे 18-20। देन हम लोग अगले क्लास में, थर्ड क्लास में, एंगल इन पॉलीगन पढ़ेंगे कि पॉलीगन में कैसे एंगल बेस्ड सवाल बनते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि पॉलीगन क्या होता है। इट इज ए क्लोज्ड फिगर। एक क्लोज्ड फिगर होता है व्हिच इज 3 और मोर देन साइड्स। ये पॉलीगन का नहीं, ये ट्रायंगल का डेफिनेशन है। ये ट्रायंगल का डेफिनेशन है कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल इज ए पॉलीगन। ट्रायंगल एक इस तरीके का पॉलीगन है, एक इस तरीके का बहुभुज है जिसके 3 साइड होते हैं और वो तीनों क्लोज्ड होते हैं। अब आपको बोलूँ तो जो सबसे स्मॉलेस्ट ट्रायंगल होता है, क्योंकि आपको पता है 2 साइड से हम कुछ बना नहीं पाते, क्योंकि घिरता नहीं है, चारों तरीके से क्लोज नहीं होता है हर तरफ से। तो हमारा जब तीसरा लाइन ड्रॉ होता है तभी जाके कोई पॉलीगन तैयार होता है। तो जो आपका 3 भुजाओं से मिलके बनता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन बनता है, जिसे हम लोग ट्रायंगल नाम देते हैं। ठीक है, बोलोगे जी सर, एकदम ठीक है। आपको जो ट्रायंगल है वो स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है। उसके बाद आपका चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल बनता है, पंचभुज अब बनता है, षष्ठभुज हेक्सागन बनता है, हेप्टागन जो बोलते हैं 7 भुजा वाला बनता है, ऑक्टागन 8 भुजा वाला बनता है, डेकागन 10 भुजा वाला बनता है। अलग अलग भुजा वाले आगे बनते जाते हैं। लेकिन जब इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं सर्कल। क्योंकि हम लोग अब मान लो 3 के बाद 4 बनाएंगे तो 4 कुछ ऐसा बनेगा, 5 बनाएंगे तो 5 कुछ ऐसा बनेगा, 6 बनाएंगे तो 6 कुछ ऐसा बनेगा, 7 बनाएंगे 7 कुछ ऐसा मान लो बनेगा। जैसा ही बने, थोड़ा बहुत फिगर इधर उधर हो जाए, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो समझ जाओ। लेकिन हमने बोल दिया, मान लो ऐसे बन गया 7, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने बोल दिया इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड, जिसकी संख्या गिनी ही नहीं जा सकती। मान लेते हैं ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है। आपको पता है कोई भी लेंथ बनता है, कोई भी लंबाई बनता है, कोई भी रेखा बनती है, कोई भी लाइन बनती है तो बहुत सारी बिंदुओं को जोड़ के रेखा बनती है, बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ के बनती है। अब ये सारा पॉइंट है एक साइड की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब है कि जो सर्कल है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स है, हम लोग इसके साइड नहीं काउंट कर सकते। तो सर्कल इज द लार्जेस्ट पॉलीगन। सर्कल जो है लार्जेस्ट पॉलीगन विथ इनफाइनाइट साइड, मतलब इसके अनंत भुजाओं के साथ एक बना हुआ पॉलीगन है। और ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन व्हिच हैज ओनली 3 साइड्स। क्लियर है जी सर। अब जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ट्रायंगल को पार्ट में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन एंगल, और एक डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन साइड। जब हम लोग बेस्ड ऑन एंगल और बेस्ड ऑन साइड डिवाइड करते हैं, उसके पहले हम लोग एक चीज़ सीखेंगे कि जो हमारा त्रिभुज होता है उसमें एक बेसिक सी बात होती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर मैं बोल दूं कि ये मेरा एंगल है 1, ये मेरा एंगल है 1, तो ये एंगल ए है, ये एक एंगल है बी है, और ये एक एंगल है सी है। छोटा छोटा ए बी सी लिख दे क्या? चलो लिख देता हूँ छोटा छोटा ए बी सी। अल्फा बीटा गामा लिखता हूँ। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। इसके वर्टिसेस को मैंने बड़ी ए, बड़ी बी और बड़ी सी से दर्शा दिया। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो इसके तीनों एंगल का सम होता है वो 180 होता है। आज का सेशन सिर्फ इसी ऊपर बेस्ड रहेगा कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द angle of a triangle is 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कैसे होता है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। यू कैन इजीली कंक्लूड इट कि अगर मैं इस ए पॉइंट को टच करते हुए बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ए पॉइंट को टच करते हुए बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया। जब मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया तो मैं बोला कि ये मेरा एक लाइन है और ये इसके पैरेलल ये मेरा लाइन है, और ये जो ए बी हुआ एक ट्रांसवर्स लाइन हुआ,
और जो ये AC हुआ ये भी एक ट्रांसवर्स लाइन हुआ। बोलोगे जी सर। मतलब जो सर ये एंगल बीटा बन रहा है वो एंगल बीटा यहाँ पे बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल से बनेगा। और मैं बोल दूंगा अगर ये मेरा एंगल गामा है तो ये गामा इधर बनेगा एंगल गामा, क्योंकि ये आपने पढ़ा रखा है कि जो मेरा ये एंगल फॉर्म होता है वही ये होता है, जो मेरा ये एंगल फॉर्म होता है वही ये होता है। ये बेसिक से काम हमने कर दिया। अब मुझे आपने एक चीज़ और पढ़ा था सर कि कोई भी स्ट्रेट एंगल या फिर लीनियर पेयर एंगल 180 का होता है। तो जो मेरा ये होगा पूरा का पूरा 180 का होगा। और ये किससे किसके मिल के बना है? तो अल्फा बीटा और गामा ये तीन से मिल के बना है। तो मैं यहाँ से कंक्लूड कर लिया, प्रूफ कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री होता है। क्लियर है जी सर। अब जो त्रिभुज है इसके कई तरह के प्रकार होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, और उन मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को हम लोग दो बेस पे बांटते हैं, दो बेसिस पर बांटते हैं। इसमें आपका एक बेसिस होता है कि एंगल के बेस पर और दूसरा होता है साइड के बेस है। तो पहले हम लोग एंगल के बेस पे बांटते हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल based on एंगल। इस बात को ध्यान देना मेरे लाल, त्रिभुज को कोणों के आधार पर जब बांटा गया, हमने क्या लिखा है? कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। हिंदी में लिख सकते हो, मैं अगर हिंदी नहीं लिखूंगा तो इसीलिए मैं, यही रीजन है ना कि मैं अब ये टाइप करवा के लाता हूँ खुद से, क्योंकि मैं क्या करता हूँ इंग्लिश में लिख दिया तब बच्चे उधर से लिखना शुरू कर देते हैं कि सर आप हिंदी नहीं लिखे। यार हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखना टफ है ना, एक ही लैंग्वेज लिख पाऊंगा। अब मैं दोनों लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और लिखवा के लाता हूँ तो तेजी से पढ़ दूंगा। वैसे मैं पहले लिख लिख के ही पढ़ाता था आज तक। आप लिखना चाहते हो त्रिभुज का कोणों के आधार पर प्रकार। तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के कोणों के आधार पर होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ध्यान देना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर है जी सर। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा फॉर्म होता है जहां पर जितने इसके एंगल होते हैं वो सबके सब थीटा 90 डिग्री से कम होता है। थीटा 90 डिग्री से कम होता है। जो एंगल ऑफ ट्रायंगल है वो 0 डिग्री से बड़ा रहे और 90 डिग्री से कम रहे, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये क्यों आया? आना तो नहीं चाहिए। अभी कितनी देर से क्लास ले रहा हूं लगातार। चलो भैया थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जो हमारा न्यून कोण त्रिभुज होता है उसका जो एंगल है, चाहे कोई भी एंगल है, तीनों एंगल में से कोई भी 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। जानते हो क्यों आया? थोड़ी देर पहले पूरा एसी चल रहा था, ठंडा था एकदम, मेरा बॉडी पूरा ठंडा पड़ गया था, एसी बंद कर दिया। अब मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर है ना वो मेंटेन कर गया, तो वो रिलैक्स होने लगा। पढ़े हो ना फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हो? फिजिक्स बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़े हो ना? केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से मेरा बॉडी रिलैक्स होने लगा, और कोई रीजन नहीं था। अब देखो ये मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अगला राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल सर जो होता है ना वो उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, और जो बाकी अदर एंगल बच जाते हैं उस दोनों का सम जो है ना वो 90 होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 होना तय है, और जो अधिक कोण त्रिभुज होता है उसमें एक एंगल थीटा से बड़ा होना, 90 से बड़ा होना तय है। जो इसका एक एंगल है, एक एंगल वो 90 से बड़ा होगा, और लेकिन 180 से छोटा होता है। 180 से छोटा और 90 से बड़ा होता है एक एंगल। तो इसके तीनों एंगल 90 से कम होते हैं, इसका एक एंगल 90 होता है। 90 रिलेशन है, ए
तीनों एंगल 90 से कम, इसका एक एंगल 90 के बराबर, इसका एक एंगल 90 से बड़ा, और बाकी के दो एंगल ये भी ध्यान रखना 90 से छोटे होते हैं, ये बाकी के दो एंगल 90 से छोटे होते हैं, लेसर देन 90, 90 से छोटा, ये भी बाकी के दोनों एंगल 90 से छोटे होते हैं, और इन दोनों का सम 90 होता है फिक्स है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगर टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड लिखते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स, टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स क्या होता है भैया? तीन तरह के होते हैं। एक होता है आपका कौन कौन सा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। ऐसे बना दो, चलो कैसे बना दो, अपने घर की खेती है, वो तो अपना एजम्पशन है। एक होता है मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिनके तीनों साइड बराबर होते हैं, ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिनके तीनों साइड इक्वल होते हैं, साथ साथ इसके ऑल एंगल इक्वल, तीनों के तीनों एंगल इक्वल होते हैं। अब तीनों साइड बराबर हो गए तो तीनों एंगल भी इक्वल होगा। अब तीनों एंगल अगर इक्वल हो गया, ये भी मेरा थीटा बन रहा है, ये भी मेरा थीटा बन रहा है, ये भी मेरा थीटा बन रहा है, तो सर अभी अभी आपने पढ़ाया कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, 3 थीटा 180 हो गया। तो आई कैन इजीली से कि जो मेरा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके जो थीटा होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, मतलब उसके तीनों एंगल 60 डिग्री का ही होता है। इसका तीनों एंगल 60 डिग्री का ही होता है, तीनों साइड बराबर होगा, तीनों एंगल बराबर होंगे। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगला होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो आपका स्पेलिंग गलत लिख दिया हूं, माफ कर देना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस का स्पेलिंग गलत है, ध्यान रखना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसके दो साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं, वो कोई भी दो साइड बराबर हो सकते हैं, और जो दो साइड बराबर है उसके अपोजिट वाले एंगल बराबर होते हैं। मतलब अगर ये साइड बराबर है तो इसके सामने वाला थीटा और इसके सामने वाला थीटा, मतलब थीटा के सामने वाला साइड और थीटा के सामने वाला साइड, या फिर साइड के सामने वाला एंगल बराबर होता है। तो क्या हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा? टू साइड्स मस्ट बी इक्वल और टू एंगल मस्ट बी इक्वल। दो साइड और दो भुजा अगर बराबर, दो भुजा और दो कोण अगर बराबर होते हैं तो वो मेरा समद्विबाहु त्रिभुज है। तीसरा होता है स्केलन ट्रायंगल। तीनों के तीनों साइड नॉट बराबर, मतलब तीनों साइड अनइक्वल होते हैं, तीनों एंगल अनइक्वल होते हैं। जो तीन साइड आपके गिवन है वो तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, और जो तीन एंगल आपको गिवन है वो तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। ये हमारा एंगल बेस्ड, ट्रायंगल बेस्ड चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। आज हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा, जो कि ऑलरेडी सिखा रखा हूँ लाइन एंड एंगल में कॉन्सेप्ट, उसे सीखते हैं। उसे अगर सीखूं, मैं ऊपर ही सिखा दूं क्या? जहाँ पे 180 सिखाया हूँ, जहाँ पे 180 सिखाया हूँ ये सिखाता हूँ। कोई भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, कोई भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके अपोजिट के सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। अगर ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, और मैं ये बोल दूं कि यहां पर अल्फा एंगल फॉर्म हो रहा है, यहां पर बीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, यहां पर गामा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो जो मेरा ये एंगल होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है। कोई बोलेगा सर कैसे होता है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। आपको क्या सिखाया गया है कि ये पूरा जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 होता है। बोलोगे जी सर पूरा स्ट्रेट एंगल 180 होता है। आपको क्या सिखाया गया है? तीनों एंगल का सम 180 होता है। जी सर, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 180। ये आपने बताया है तीनों त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। अगर ये मेरा छोटू सा गामा है तो ये बचा हुआ क्या होगा? 180 माइनस गामा।
और हमने क्या देखा कि जो मेरा 180 माइनस गामा है उसे मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं, उसे मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं। तो 180 माइनस गामा बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा के। कल को मुझे इस एंगल के बारे में पूछा जाए तो ये मेरा 180 माइनस बीटा है, या फिर मैं बोल सकता हूं अल्फा प्लस गामा है। कल को मुझसे ये पूछा जाए इस एंगल की वैल्यू बताओ, तो ये क्या होगा? बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। कोई दिक्कत होगा? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? क्लियर। देखो आगे, आगे देखो एक चीज और, किसी भी पॉलीगन हो, चाहे कोई भी पॉलीगन हो दुनिया का चाहे कोई भी पॉलीगन हो, उसका एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इन द वर्ल्ड इज ऑलवेज 360 डिग्री। चाहे कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन है, चाहे वो पॉलीगन त्रिभुज है, चाहे वो चतुर्भुज है, चाहे वो आपका कोई भी भुज है, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। एज ए प्रूफ मैं अभी ट्रायंगल पढ़ा रहा हूं तो ट्रायंगल को आपको प्रूफ कर देता हूं। देखो मेरा ये अल्फा प्लस गामा एक एक्सटीरियर एंगल है, अल्फा प्लस बीटा एक एक्सटीरियर एंगल है, और बीटा प्लस गामा एक एक्सटीरियर एंगल है। जब मैं तीनों को जोड़ा तो क्या मिला? अल्फा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस बीटा। अब मैं अगर देखूं तो ये अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, गामा प्लस गामा 2 गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू सभी को पता है 180 है। तो ये 360 डिग्री हो जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कोई दिक्कत? सर कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, जो आपने बताया कटु सत्य है। उसके साथ साथ कभी कभी परेशान करने के लिए वो ऐसे भी सवाल पूछ देता है। इस सवाल को आप देखो, वो बोलेगा कि अगर मेरा ABC एंगल है, ABC एंगल है, तो मुझसे इस अल्फा इस अल्फा, इस बीटा और इस गामा की वैल्यू बताओ। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप इसको आगे बढ़ाते हो और इसको आगे बढ़ाते हो, 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 तो होगा क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। मतलब जो मेरा बीटा है वो सी के बराबर है, जो अल्फा है वो गामा के बराबर है, जो बी है वो अल्फा के बराबर है। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, या फिर सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल के बराबर है। मतलब जो मेरा सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है वो 180 है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 के बराबर आएगा। क्या इस बात से आपको दुख है, दर्द है, पीड़ा है, परेशानी है, कष्ट है? तो बताओ। अगर नहीं है तो आपके सामने CGL 2023 प्री का एक सवाल रखा हुआ है, और फटाफट से सारे लेटेस्ट सवाल लेकर आया हूँ। और लेटेस्ट सवाल आसान थे तो ऐसा मैं काम नहीं करूँगा। मतलब मैंने एक चीज़ और नोटिस करा है, लेटेस्ट सवाल के नाम पे सिर्फ आसान चीज़ें पढ़ा दिया जाता है। लेकिन आपको पता है, आप हमारे बैच में हो तो किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, तो मैं ज़्यादा अपने बारे में क्या बताऊँ। तो लेटेस्ट सवाल हमारे साथ रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहता सिर्फ लेटेस्ट रहता है। हम लोग उस चैप्टर के हर एस्पेक्ट के साथ डील करते हैं और हर लेवल के सवाल डील करते हैं। अगर अच्छा सवाल रहा, रेलिवेंट सवाल रहा, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल रहा, तो हम लोग कैट के भी क्वेश्चन डील करते हैं। आ जाइए। द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:7। व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है। सबसे बड़े कोण का माप बताइए। बेसिक से पहले करते हैं। अगर त्रिभुज के कोणों का माप 2:3:7 है, तो मतलब ये अगर 2 यूनिट होगा तो ये मेरा 3x होगा। मान लो ये 2x होगा,
ये 3x होगा और ये 7x होगा। ठीक, तो मेरे तीनों कोणों का सम क्या हो जाएगा सर? 2x प्लस 3x प्लस 7x बराबर 180 डिग्री। तो 7 3 10 2 12x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 180 बटे 12 15 डिग्री। x की वैल्यू 15 डिग्री हो गई। तो मुझसे पूछा है सबसे बड़े कोण की माप बताओ। तो मुझे पता है x की वैल्यू 15 डिग्री है, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणे 15 30 डिग्री। 3x की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणे 15 45 डिग्री। और 7x की वैल्यू हो जाएगी 7 गुणे 15 105 डिग्री। आपसे पूछा है सबसे बड़े कोण, तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ा कोण 105 डिग्री आएगा। क्या आपको इस बात से कष्ट है, पीड़ा है, परेशानी है, दुख है, दर्द है? तो बताओ। बोलोगे कोई दुख दर्द नहीं। क्या आप इस सवाल को ऐसे करोगे? सच बता रहा हूं, ऐसे आप करोगे और हम करा रहे हैं, अच्छा बहुत लग रहा होगा, लेकिन नौकरी नहीं होगा। सर आप ही पढ़ाते हो, आप ही बोलते हो नौकरी नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसे करोगे तो नौकरी नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? सवाल करने सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे पढ़ाया हूँ, लेकिन सवाल ऐसे नहीं किया जाता जैसे कराया हूँ। अब मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं। हमसे बोला 2:3:7 दिया है, तो सबसे पहले मुझे दिखा कि सबसे बड़े एंगल का वैल्यू बताओ। सबसे बड़े एंगल की वैल्यू बताओ। सबसे बड़े एंगल की वैल्यू का मतलब क्या है लाल? सबसे बड़े एंगल की वैल्यू का मतलब है कि वो आंसर 7 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि एक 2 है, एक 3 है, एक 7 है। सबसे साफ साफ पता चल रहा है कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो 7 होगा, और जो आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन था 7 का मल्टीपल मास्टर। मान लेते हैं ऐसा दे देता 7 का मल्टीपल 3 ऑप्शन दे देता, एक 119 दे देता, एक 126 दे देता, कुछ भी दे देता। ऐसा हो सकता है ना 7 के 2 मल्टीपल दे दे। और तो अब भी आपको ऐसे लिख लिख के नहीं सॉल्व करना, सीधा 3 2 5 7 12 12 यूनिट बराबर है 180, तो 1 यूनिट बराबर है 15 15 7 105, आंसर सही। ऐसे लिख के नहीं कि 2x प्लस 3x प्लस 7x। अगर 2x प्लस 3x प्लस 7x लिखोगे ना, पकड़ के गला घोट देंगे, समझे? सॉल्व करो जैसे सिखा रहा हूं। अब ये सवाल है, बोला है कि एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द रेशियो 1:2:3, व्हाट इज द टाइप ऑफ सच ट्रायंगल। अब किस तरह का वो ट्रायंगल है? मैंने देखा 1 2 3 3 2 5 1 6 6 बराबर हो गया 180, 1 बराबर हो गया 30, 30 से कम 30, 30 दूना 60, 30 या 90। सर ऐसा ट्रायंगल है कि उसका एक एंगल 30 है, एक एंगल 60 है, एक एंगल 90 है। 90 है तो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। पेन उठाओगे? नहीं। अब आप ऐसे करने लगे कि 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। तो 3 2 5 1 6x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 अपॉन 6 30 डिग्री। तो x की वैल्यू सर 30 डिग्री, 2x की वैल्यू 2 इंटू 30 बराबर 60 डिग्री, 3x की वैल्यू 3 इंटू 30 बराबर 90 डिग्री। 30 60 90 का ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल जो होगा राइट एंगल होगा। ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे नहीं, इसके लायक आप नहीं हो, आप टॉपर हो। टॉपर बनने वाले लोग ऐसे नहीं करते हैं। चलो इसे करो। पेपर के सवाल पेपर की तरह ही करोगे। सवाल क्या है? इफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर x माइनस 46 डिग्री, x प्लस 96 डिग्री एंड 8x डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आपको एक त्रिभुज के तीनों कोण का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे x की वैल्यू पूछा है। आप क्या करोगे? x माइनस 46 प्लस x प्लस 96 प्लस 8x बराबर 180। तीनों कोणों का सम 180 दे दिया। x प्लस x प्लस x 10x, 96 माइनस 46 50 बराबर 180 डिग्री। 10x बराबर 180 माइनस 50 130 डिग्री। तो x बराबर 10, 0 से 0 गया 13 डिग्री। हमसे पूछा गया है x की मान बताओ। x की मान तो मैं बता नहीं सकता, बहुत इनवैल्यूएबल थी। वैल्यू क्या ही बताएं। ऐसे इनवैल्यूएबल मतलब समझते हो? अमूल्य, जिसका कोई गणना नहीं किया जा सकता, इतना ज़्यादा वो मूल्यवान है। ये हम नहीं बोल रहे हैं भाई, हमारा मत सोचना, बस मैं एक थॉट बताया हूँ। चलो
अब ये सवाल फिर से रिपीट हुआ, तो आपको इसे लिख लिख के करोगे क्या? नहीं, मुझसे क्या बोला, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल x माइनस 6 x प्लस 26 एंड 8x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। हमने बोला इस तीनों एंगल का सम 180 है, तो मन में जोड़ो ना, 8 1 9 1 10, 10x हो गया सर, और 26 से 6 गया 20 हो गया, 10x प्लस 20 बराबर 180, तो x बराबर 16। आपसे पूछा है 2x की वैल्यू 32 हो जाएगा आंसर। आप इस सवाल को भी ऐसे ही करना सीखना है, सीधे जोड़ दिया x प्लस x 10x हो गया, 96 से 46 गया 50, तो सीधे आप इस स्टेप पे आ गए। 10x प्लस 50 बराबर 180, तो x बराबर 13, 18 से 5 गया 13। ऐसे सॉल्व करोगे तो तेज सॉल्व होगा। देखो आपके सामने सॉल्व किया ना, x प्लस x 10x 180 से 20 गया 160, x बराबर 16। सेम सवाल एक पूछा गया CGL 2023 प्री में, सॉल्व करने की कोशिश करो, इसमें आप बच नहीं सकते, लिखना पड़ेगा। सवाल है कि एक्स वाई एंड वाई प्लस 10 डिग्री जो है एक ट्रायंगल ABC के एंगल है, सबको जोड़ दो, x प्लस वाई प्लस प्लस 10, तो x प्लस वाई 2y प्लस का 10 बराबर 180 है, 10 उधर ले गया तो 180 से 10 गया 170। क्या इस बात से आपत्ति है? x प्लस वाई बराबर 170, मुझे गिवन क्या है 2x माइनस 4y 10 है, अगर मैं 2 से काट दूं तो मैं बोल सकता हूं x माइनस 2y बराबर क्या है 10, 170 प्लस 10 180, तो x बराबर 90, और जैसे x की वैल्यू 90 आई तो 2y बराबर 170 से 90 गया, कितना होगा 17 से 9 गया 8, y बराबर 40 हो गया, y बराबर 40 हो गया। भैया आप सॉल्यूशन करते रहो, हम तो ऐसे ही करेंगे। अब x प्लस वाई का वैल्यू तो हम नहीं सॉल्व करना सिखाएंगे, नौकरी लेके इंस्पेक्टर बनोगे। अगर आपको x प्लस 2y का वैल्यू मुझे एक एक लाइन लिख के समझाना पड़े, फिर आप नौकरी कैसे करोगे बताओ? इतना तो आप समझदार हो, इस छोटे से इक्वेशन को तो सॉल्व कर ही सकते हो। मुझे क्या मिला, एक एंगल 90 मिला, एक एंगल 40 मिला, और एक 40 प्लस 10 50 मिला, y प्लस 10 का वैल्यू 50 मिला। मुझसे पूछा है किस तरीके का ट्रायंगल है। जैसे मुझे एक ट्रायंगल 90 मिला, आई कैन इजीली से द ट्रायंगल विल बी द राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? जी सर क्लियर है। एक सवाल है आपके सामने, करने का कोशिश करो। इफ एन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 35, अगर एक समकोण त्रिभुज का एक एंगल 35 है तो बताना है कि अन्य कोण क्या। अब समकोण बोला है तो एक कोण तो 90 होगा ही होगा, और दूसरे दोनों का बीच का सम 90 होता है। अगर एक मेरा 90 हो गया तो 35 में क्या जोड़ू कि 90 मिल जाए? 35 में सर 55 जोड़ दीजिए, 90 मिल जाएगा। 35 5 40 50 90, तो 90 प्लस 55 प्लस 35 180 आ रहा है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में सीन यही है कि एक ट्रायंगल का एंगल हो जाता है 90, और ये जो दो बच जाते हैं इस दोनों का सम मिलके 90 होता है। ठीक, इस सवाल को करो। सवाल है टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल एंड द थर्ड एंगल मेजर्स 78 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द अननोन एंगल। एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है और तीसरे कोण का माप 78 है, तो अज्ञात कोण बताइए। 102 51 आंसर हो जाएगा। कैसे सर? बोला है कि दो एंगल इक्वल है और एक जो इक्वल नहीं है वो 78 है। मान लेता हूं जो इक्वल नहीं है वो यहां पे 78, जो दो बच गए होंगे वो दोनों बराबर हैं। अब आप इसे x और इसे x मान लोगे तो क्या लिखोगे? 78 प्लस x बराबर 180। तो आप बोलोगे x प्लस x 2x बराबर 180 माइनस 78 102, तो x की वैल्यू 51 डिग्री। ये आपका बेसिक अप्रोच है, ये आपका बेसिक अप्रोच है। बोलोगे जी सर एकदम ये मेरा बेसिक अप्रोच है। अब तेज अप्रोच देखो सर, तीनों का मिलकर सम 180 होना चाहिए। जी सर 78 हमने निकाल लिया। जी सर बच कितना गया? 102। मतलब 102 को इस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो आधा आधा। 102 को आधा किया 51 इधर 51 इधर। जो बेसिक तरीका होता है उसी को कंक्लूड किया जाता है वर्बली सॉल्व करने के लिए। क्लियर? क्लियर। इस सवाल को सॉल्व करो, इस सवाल को सॉल्व करो। If the measure of one angle of a right angle triangle is 30 degree more than the measure of the smallest angle, एक समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 हो गया, दूसरे सबसे छोटे कोण के माप से 30 डिग्री अधिक है। जो दूसरा कोण है एक, वो सबसे छोटे वाले से 30 अधिक है। सर दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो एक 30 और 60 ले लेंगे, 30 बड़ा भी हो जाएगा और उनका सम 90 भी हो जाएगा। तो हमसे पूछा है सबसे छोटे कोण का माप बताएं। सबसे छोटा कोण 30, उसके बाद 60, उसके बाद 90। 30 और 60 के बीच का डिफरेंस 30, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया।
समकोण होना चाहिए तो एक एंगल 90 होना चाहिए, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया। इस लेवल के सवाल तो आ रहे हैं पेपर में, पता नहीं किस लेवल पे आप लोग डर रहे हैं। हवा में उड़ा देते थे हम अपने टाइम पे ऐसे सवालों को, इज्जत नहीं देता, इज्जत नहीं देता। क्या पूछा है, BAC का वैल्यू बताएं इन अ ट्रायंगल ABC एज ड्रॉन इन द फिगर, इन अ ट्रायंगल ABC एज ड्रॉन इन द फिगर। पूछा है कि AB बराबर है AC के, तो आप बताइए भैया कि एंगल BAC क्या होगा, बताइए कैसे करिएगा। कुछ समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो। सर AB बराबर है AC के, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक। हमसे बोला कि BAC का वैल्यू बताइए, किसका, BAC का, BAC का। अब आपके ऊपर है आप कैसे कर रहे हो, हम तो ऐसे कर देंगे भैया साफ साफ, अगर ये थीटा है 2 थीटा, तो ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तीनों का सम 180 हो गया, थीटा प्लस 180 माइनस 2 थीटा। अब इस दोनों का वैल्यू 130 के बराबर है। इतना सोचना है तो भी सोचो, अगर इतना नहीं सोचना है तो देखो और आसान कर दो, और आसान कर दो। देखो करता हूं, अगर मैं बोलूं ये मेरा 130 है तो ये वाला बटा हुआ पार्ट क्या होगा, 50, क्योंकि पूरा 180 होता है। अब ये 50 हुआ तो खुद बोल रहा है ये इसके बराबर है, ये भी 50 हो गया, तो 50 ये 100 हो गया, तो जो बचा हुआ उसको कितना होना पड़ेगा, 80। तभी तो तीनों ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होगा। जैसे सोचना है सोचो, थीटा मान के सोचोगे, जो करना है सो करो, आंसर वही आएगा। तरीके बदलने से उत्तर नहीं बदला करते, ठीक। चलिए भैया इस सवाल को करने का कोशिश किया जाए। क्या है ये सवाल, इन अ ट्रायंगल ABC साइड BC इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड, ईच विल बी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स B and C। त्रिभुज के भुजा BC को दोनों तरफ बढ़ा दिया गया। मान लो ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, इसको दोनों तरफ बढ़ा दिया गया। तो मुझसे बोला है कि जो दोनों बनने वाले बाह्य कोण है उसका वैल्यू क्या होगा। अगर मैं आपसे साफ साफ बोलूं कि ये मेरा, मान लेते हैं अल्फा है, ये मेरा बीटा है और ये मेरा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा इसका वैल्यू हो जाएगा, और अल्फा प्लस गामा जो होगा इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझसे पूछा गया कि इस दोनों का सम बताइए। हमने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का सम 180 होता है, और बच क्या गया अल्फा। अल्फा आप कंसीडर किसे किए थे, ए को, तो 180 प्लस ए जो होगा दोनों बाह्य कोण का सम होगा। और आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया हूं कि 180 डिग्री में होता है और पाई रेडियन में होता है, तो 180 डिग्री का वैल्यू पाई भी आप लिख सकते हो। थोड़ा सा भी याद होगा तो आप लिख लिए होंगे। चलिए ये आपका SSC CGL 2019 मेंस का सवाल है, सॉल्व करने का कोशिश करिए। उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है जो पिछला सवाल था। सवाल क्या है मेरे लाल, कि द एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन्ड ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ अ ट्रायंगल बोथ द वेज आर 121 डिग्री एंड 104 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। उस ट्रायंगल के लार्जेस्ट एंगल का वैल्यू क्या है। किसी त्रिभुज के आधार पर बनने वाले दो प्रकार, दोनों तरफ से प्राप्त बाह्य कोण 121 और 104 है। मतलब अगर ये मेरा 121 है तो ये मेरा 104 है। मुझसे पूछा है कि बनने वाला सबसे बड़ा कोण क्या होगा। देखो ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, हम बेसिक से सॉल्व कर देंगे। पूरा 180 होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये 76 हो जाएगा। अगर ये 121 है तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, 180 से 21 घटा तो 59 हो जाएगा। 59 6 65 7 6 13, ये दोनों मिलके 135 होगा, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा 45। ये बचा हुआ 45 हो जाएगा। अब मेरे से कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा एंगल क्या है, तो साफ साफ दिख रहा है ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल 76 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हो कि उत्तर ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर। चलिए अगले सवाल करिए। अगला सवाल CHSL का आया हुआ, और ऐसा सवाल CHSL में फोटो बना के आया था और CGL प्री प्लस मेंस में बिना फोटो का आया था। भर भर के ये सवाल पूछा, भर भर के।
ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी जिसमें बीडी बोला है परपेंडिकुलर है एसी पर, बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। पूछा है दिया है कि व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एईबी, एईबी भैया इसका मेजर पूछा है। आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लग रहा है कि इतना बार यॉर्निंग जम्हाई आ गया। चलो अब क्या है, अगर मैं बोलूं मुझे फोकस कहाँ करना है, फोकस कहाँ करना है भैया, सर हमें फोकस करना है, मान लेते हैं ये पॉइंट को ओ, तो ए ओ डी पे फोकस करो, ए ओ डी पे फोकस करें। हमने ए ओ डी पे किया तो ये मेरा 90 है, ये मेरा 35 है, तो ये बचा हुआ क्या होगा, सर बचा हुआ 55 होगा। क्या इस बात से आपको दिक्कत है? ये बचा हुआ 55 लिखने से आपको समस्या है? अगर समस्या है तो नहीं होना चाहिए। पचपन डिग्री हमने बोला सर हमने 55 लिख लिया, हमने 55 लिख लिया, लिख लिए हाँ सर। अगर ये मेरा एंगल 55 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 55 होगा, बोलेंगे जी सर ये भी 55 होगा। तो ये मेरा 55, ये मेरा 45, तो 55 और 45 100 हो गया, तो जो बचा हुआ है वो क्या होगा सर 80। और मुझसे यही पूछा गया था कि बचे हुए एंगल एईबी का माप बताओ। मुझे कुछ नहीं करना है, बस सम 180 ला देना है खींच पीच के, सम 180 ला देना है खींच पीच के। सवाल पढ़ो, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर क्यूटी इज परपेंडिकुलर टू पी आर। ट्रायंगल पी क्यू आर में मान लो पी ए है, क्यू ई है, आर है, जो मेरी क्यूटी है वो पी आर पे परपेंडिकुलर है। तो आगे बोला है एस इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, एस एक पॉइंट है क्यू आर पर भी, तो पी एस भी कोई लाइन है। अब एस ऐसे पॉइंट है रैंडम, लेकिन पीटी जो है क्यूटी जो है वो परपेंडिकुलर है पी आर पे। ठीक ठीक, आगे आप देखोगे क्या है कि जो आपका पी एस क्यू का वैल्यू होगा, जो आपका पी एस क्यू का वैल्यू होगा वो पी डिग्री दिया हुआ है, पी एस क्यू पी डिग्री दिया है, पी एस क्यू पी डिग्री दिया है, टी क्यू आर 46 दिया है, टी क्यू आर 46 दिया है। फिर बोला है एस पी आर 32 है, एस पी आर 32 है। और फिर बोला है कि आपसे पी की वैल्यू बताओ। सिंपल सी बात है, ये 90 है तो इस दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो 32 में 58 जोड़ूंगा तो 90 हो जाएगा। अभी मेरा 58 हो गया, तो ये प्लस ये 90 हो गया, तो मैं अगर वर्टिकली अपोजिट कर दूं तो ये भी मेरा 90 हो जाएगा, सॉरी ये भी मेरा 58 हो जाएगा। अब मैं इस ट्रायंगल पे फोकस करूं तो अगर मेरा ये 58 है ये 46 है, तो जो बचा होगा कितना होगा 58 6 64, सर मिलके हो गया 104 दोनों, तो बचा हुआ पी हो जाएगा 104 में 76 जोड़ दो तो 180, बचा हुआ 4 76 हो जाएगा। पिछला वाला सवाल भी 76 आया था क्या? नहीं 80 आया था, 76 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। इस सवाल को करिए, सीपीओ का सवाल है। ट्रायंगल एबीसी में बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर और ई इज ए पॉइंट ऑन बीसी सच दैट बीईए बराबर है x डिग्री, ईएसी बराबर है 62, ईबीडी बराबर है 60, तो वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा? खुद से सॉल्व करो, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, सेम सवाल है जो पिछला सवाल था। आइए इस सवाल को करते हैं जो कि 2019 मेंस में पूछा गया था। 2020 लॉकडाउन के बाद पेपर हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन के जब ओपन हुआ था तब। क्या है ये सवाल, करने का कोशिश करो। इन अ ट्रायंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड ऑफ बीसी सच दैट एडीसी बराबर 2BAD। ट्रायंगल एबीसी में डी एक पॉइंट है बीसी पर, जहां पर बोला गया कि एडीसी बराबर है 2 ऑफ BAD, एडीसी बराबर है 2 ऑफ BAD। अगर मैं BAD को थीटा मान लूं तो ये मेरा एडीसी 2 थीटा हो जाएगा। खुद बोला है कि अगर मैं एडीसी बराबर है 2BAD तो BAD को हमने थीटा कंसीडर किया तो मेरा एडीसी 2 थीटा हो जाएगा। बोलोगे जी सर आपको सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल, ये बात पता है ना? हाँ सर पता है। अगर ये 2 थीटा हुआ तो ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा होगा। बोलोगे जी सर। अब बोला है एंगल ए 80 डिग्री का है, पूरा एंगल ए 80 डिग्री का है, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, थीटा इससे माइनस हो जाएगा, तो 80 माइनस थीटा, 80 माइनस थीटा हो जाएगा।
सी बराबर 38 डिग्री, सी का वैल्यू 38 दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या है, ए डी बी का वैल्यू बताओ। ए डी बी कुछ नहीं सर, सिर्फ थीटा का वैल्यू बता दो, कुछ भी निकल जाएगा। थीटा का वैल्यू सिर्फ बता दो, हम सब कुछ निकाल लेंगे। हमने बोला 2 थीटा प्लस 80 माइनस थीटा प्लस 38, ये तीनों मिलकर क्या बनाएगा 180, जोड़ दो 80 प्लस 38, 8 3 11 118 डिग्री, और माइनस थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो प्लस का थीटा बराबर 180, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 62 डिग्री। और जैसे थीटा 62 आया तो आई कैन इजिली से कि ये 62 गुणा 2 124 हो जाएगा, तो ये पूरा 180 बनता है। हाँ, ये अगर अब क्या क्या हुआ 124, तो बचा हुआ क्या होगा 56, बचा हुआ 56 होगा 180 में से। क्लियर? क्लियर। इस सवाल करो, बेसिक सा सवाल है, ये भी आपका सीजीएल मेंस का आया हुआ सवाल है। इन ट्रायंगल ए बी सी ए माइनस बी बराबर है 33 डिग्री, बी माइनस सी बराबर है 18 डिग्री, तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। आपको एक स्टेटमेंट जो कि इनडायरेक्टली गिवन रहता है कि अगर 3 एंगल है तो उसके तीनों एंगल का सम 180 है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180, ये गिवन है। अब हमसे एक चीज और क्या गिवन है कि एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर 33 है। अगर मैं लिखूं कि एंगल बी बराबर क्या होगा, तो आई कैन इजीली से एंगल बी बराबर होगा एंगल ए माइनस 33 डिग्री। अच्छा, एक काम करते हैं ना, मैं सारा के सारा जो मेरा एंगल ए है उसको भी एंगल बी के फॉर्म में, जो मेरा एंगल सी है उसको भी एंगल बी के फॉर्म में हमने लिख लिया। तो मैं बोलूंगा मेरा एंगल ए का वैल्यू क्या होगा, तो एंगल ए का वैल्यू होगा सर 33 प्लस एंगल बी। तो मैं इस एंगल ए के जगह पे 33 प्लस एंगल बी लिख दिया, और प्लस एंगल बी को एंगल बी रहने दिया, और सी को भी मैं क्या किया बी के फॉर्म में लिख दिया, तो 18 इधर आ जाएगा, तो एंगल बी माइनस 18 डिग्री बराबर हो जाएगा एंगल सी। तो जो मेरा सी की वैल्यू है वो एंगल बी माइनस 18 डिग्री है, और ये तीनों मिलके किसके बराबर आ रहे हैं 180 डिग्री के। मैंने सबको जोड़ा तो 3 ऑफ एंगल बी बराबर होगा 33 माइनस 18 15, उधर जाएगा 15 तो माइनस हो जाएगा, तो 165 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 3 से काटा 3 बचे 15, 3 बचे 15, एंगल बी की वैल्यू 55 आई। अगर मुझे एंगल ए निकालना है तो 33 प्लस 55 कर दूंगा, 3 5 8, 3 5 8। अगर एंगल सी निकालना है तो 55 माइनस 18 कर दूंगा, तो 15 से 8 गया 7, और 4 से 1 गया 3, 37। 37 88 55 मेरा उत्तर आएगा। मुझसे पूछा है सबसे छोटे और सबसे बड़े का सम क्या होगा, मतलब 37 और 88 को ऐड कर दो, 8 7 15, 8 3 11 12, दोनों का सम 125 डिग्री आएगा। आप बिना अलग अलग निकाले भी निकाल सकते थे कि अगर मेरा एंगल बी 55 आ गया तो एंगल ए और सी मिलके 125 होगा, तभी मेरा वैल्यू 180 आएगा। तो जरूरी नहीं था कि एंगल ए का अलग निकालो, एंगल सी का अलग निकालो, सिर्फ आपका एंगल बी का वैल्यू आया था तब भी आप उन दोनों का सम बता सकते थे। लेकिन थोड़ा रिस्कियर था। कोई बोलेगा सर कैसे रिस्कियर था? क्या पता वो दोनों सबसे छोटे ना हो सकता था मान लो ये 56 आ जाता और ये आपका आ जाता कुछ ऐसे अलग, दोनों 55 से बड़े आ जाते, तो ऐसे थोड़े रिस्कियर था। इस वजह से आप बेहतर ये होगा कि एंगल ए और सी निकाल लो, तो कभी गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। तो आपका ये सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। अगला सेशन इसी बेस पे क्वेश्चन चलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन CDS वगैरह के, तो उसके क्वेश्चन को करने के बाद पॉलीगन पढ़ेंगे। तो अभी टाटा बाय बाय सभी को।